मनाही नहीं। ये देखिए क्या लिखा है, बाइबल बांटना, धर्म प्रचार करना अपराध नहीं माना जाएगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट टिप्पणी के माध्यम से बताया है क्या कि सिर्फ बाइबल बांटना या किसी धर्म का प्रचार करना उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत नहीं आता। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने प्रभु आपको आशीष दे। जहां कहीं पर आज उपस्थित हैं, परमेश्वर आपकी मदद आपकी सहायता करे। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मसीह समाज को लेकर के। आए दिन अत्याचार की वीडियो आप देखते होंगे, आए दिन ऐसी खबर आपको देखने की मिलती है जहां पर मसीह समाज को मारा जाता है, पीटा जाता है, या घर में बाइबल रख लेते हैं तो मतलब उन्हें पीटा जाता है, या प्रार्थना करते हैं घर में तब उन्हें मारा जाता है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन के द्वारा मसीह समाज के लिए आज की दिन बहुत बड़ी खुशखबरी आई, क्योंकि ईसाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। हाई कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। आज की यह खबर पूरे मसीह समाज के लिए एक बहुत बड़ी राहत और खुशी लेकर के आया है। हाई कोर्ट, जिस तरीके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल बाइबल बांटना, अपने धर्म के बारे में बताना या प्रार्थना करना, अपने घर में बाइबल रखना अपराध नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से बहुत बड़ी बात कही है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुका है कि किसी व्यक्ति को अपने घर पर प्रार्थना करना, बाइबल रखना अपने आप में अपराध नहीं है। कुछ मामलों में यहाँ पर आरोप लगाए गए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई मतलब दूसरे धर्म के व्यक्ति की मतलब किताब अपने घर में रखे। इसे मतलब क्रिश्चियन समाज की जो किताब है बाइबल है, उसे हिंदू अपने घर में कैसे रख सकता है, कैसे प्रार्थना कर सकता है, वो धर्म परिवर्तन करते हैं। मतलब ऐसी याचिकाएं मतलब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन के द्वारा दायर की गई थी। आरोप लगाए गए थे कि प्रार्थना सभाओं या धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से अवैध धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसके बाद अदालत में याचिका दायर की गई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म मानने, उसका पालन करने और अपने घर में धार्मिक पुस्तक रखने का मौलिक अधिकार देता है, जो भारत का संविधान देता है। यहाँ पर इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में देश के कई हिस्सों में हमने ऐसी खबर देखी है जहां पर मसीह समाज को आए दिन बुराइयों का सामना करना पड़ता, आए दिन कठिनाइयों को सामना करना पड़ता, आए दिन प्रार्थना सभाओं पर हमला होते हैं, तरह तरह की मतलब घटनाएं देखने को हमें मिलती है। जैसे कुछ घरों में आपने देखा होगा, कोई बाइबल रख लेता है तो बजरंग दल के लोग पहुंचते हैं, उन्हें मारने लगते हैं। कोई अपने घर में प्रार्थना कर लेता है तो उन्हें मारने लगते हैं। कोई चर्च जाता है तो उन्हें मारने लगते हैं। तो इस तरीके लेकर की टिप्पणी यहाँ पर हाई कोर्ट ने कही है कि यहाँ पर मसीह समाज के अंदर या उनके परिवारों के अंदर डर बैठाना, तनाव बैठाना संविधान के खिलाफ है। कई मामलों में पुलिस तथा अदालत का भी मामला पहुंचा था, आपने देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों की संख्या में मतलब इस तरह के बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने याचिका दायर की थी, FIR किया था, उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। ऐसे समय में हाई कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रार्थना सभा में शामिल होता है, बाइबल पढ़ता है, अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीता है, तो यह अपने आप में अपराध नहीं माना जाएगा। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में स्पष्ट किया कि सिर्फ बाइबल बांटना या किसी धर्म का प्रचार करना उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत नहीं आता। 2021 में उत्तर प्रदेश से नया नियम कानून लेकर के आई थी, जिसके तहत बोला जा रहा था कि धर्मांतरण अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। शायद जो लोग यहाँ पर कार्यवाही कर रहे थे उन्होंने ठीक से नियम कानूनों को पढ़ा नहीं। उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है कि प्रलोभन होगा, दबाव होगा, जबरदस्ती मारपीट करके, डरा धमका करके अगर यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो वो गलत होगा। अदरवाइज हम उसको गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे संविधान भी आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 हो गया, इवन 28 तक आपको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और जिस धर्म को भी आप मानना चाहते हैं उसको मान भी सकते हैं, अगर बस वहां पर कोई भी दबाव ना बनाया गया हो। प्रमुख बिंदु यहाँ पर कौन है, क्या है, मतलब समझ लेते हैं कि कौन से जस्टिस है, कौन से जो है यहाँ पर न्यायाधीश रहे हैं। तो जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी, अगर सिर्फ ये रहे होते तो थोड़ा सा विवादास्पद हो सकता था, लेकिन दो लोग यहाँ पर थे। इन्होंने पुलिस को फटकार भी लगाई। पुलिस को फटकार लगाने का एक वजह ये थी, जैसे पुलिस के पास लोगों ने कंप्लेन की कि भाई फला फला व्यक्ति है और यहाँ पर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए जाकर के उस जो है व्यक्ति के घर पर छापेमारी की और उसको उठा करके वो ले गए।
तो पहला प्रश्न था कि क्या आपके पास सबूत थे। दूसरा प्रश्न यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पता क्या थी, जिस व्यक्ति पर संशय था उसके घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, तोड़फोड़ की और उसके घर पे घुसने का प्रयास किया। तो हाईकोर्ट ने पूछा क्या आप में से किसी को भी अधिकार है, थर्ड पार्टी को क्या अधिकार है कि किसी व्यक्ति के घर पर घुस करके आप उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही करे या उसको डराए धमकाए, वो कुछ भी कर रहा हो, अगर वो अवैध तरीके से नहीं कर रहा है तो आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार करने की जो कोशिश की गई है वो अपने आप में गलत बताया गया है। मामला उस याचिका से जुड़ा हुआ है जिसमें आरोपी ने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। मतलब जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसने एक याचिका दायर की हाईकोर्ट में कि मेरे खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है, आप उसको रद्द करवा दीजिए। वही पूरा मामला यहाँ पर चल रहा था। अब बात करते हैं टोटल कंप्लीट मामला क्या था, कहां से शुरू हुआ और कैसे कैसे चीजें हो रही थी। एफआईआर मनोज कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने दर्ज कराई थी। एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने दलितों और गरीब तबके के लोगों को धर्मांतरण कराने के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की थी। तो लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं कि धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन करने के लिए इस व्यक्ति ने एक पूरी सभा आयोजित की थी। वहां पे प्रॉपर एलईडी लगा हुआ था, बाइबल्स रखी हुई थी और दूसरे धर्म की चीजों को प्रसारित किया जाता। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि भाई जो भी लोग एक तरीके से पिछड़े हुए थे या आदिवासी समुदाय से थे उनका धर्म परिवर्तन यहाँ पर कराया जा रहा था, जहां बाइबल बांटी जा रही थी और ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था। देखो अब समस्या ये है जब इस प्रकार का कुछ भी होता है, पुलिस पहुंचती है तो पुलिस का दायित्व तो बनता है कि वहां पर जितने भी लोग हैं उनसे ये प्रश्न पूछे। अगर प्रश्न पूछने के दौरान एक भी उत्तर ये आता है कि मुझे जबरदस्ती बुलाया गया, अरे मुझे तो पैसे दिए गए, तब आप कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में क्या था कि एक भी गवाह सामने निकल करके नहीं आया जिसने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया हो कि मुझे जबरदस्ती बिठाया गया था या मेरा जो है या मुझे जो है लाभ का वादा करके यहाँ पर धर्मांतरण कराया जाता। तो अपने आप में ही ये मामला वहीं पर खारिज हो जाना चाहिए था, हाई कोर्ट तक जाना ही नहीं था। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हमारे जितने भी न्यायालय हैं वहां पर मामले ज्यादा होने का सबसे बड़ा रीजन ये कि पुलिस अपने तरीके से ठीक से काम नहीं करती है। हर मामले को कोर्ट तक पहुंचाने की जरूरत पड़ जाती है। अगर इस मामले में पुलिस ने थोड़ा ठीक से काम किया होता तो हम कह सकते हैं, तो थोड़ा सा पुलिस को अगर और कार्यवाही कर लेती, जांच पड़ताल कर लेती तो ये मामला कोर्ट तक जाता ही नहीं। अब धारा 3 का हवाला भी यहाँ पर दिया गया है। तो धर्मांतरण से संबंधित कुछ धाराएं हैं जो कि हमें समझनी जरूरी है। पहला है 2021 के अधिनियम की धारा बोलती है कि बल प्रयोग, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन के माध्यम से जबरन धर्मांतरण को रोकता है और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। पीड़ित की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा था तो बहुत जरूरी है कि आप पीड़ितों को लेकर के आए कि ये 5 फला व्यक्ति हैं और इनका धर्मांतरण किया जा रहा था गैर कानूनी तरीके से। अब इस मामले में यहाँ पर कोई पीड़ित ही नहीं मिला। जब कोई पीड़ित नहीं है तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि धर्मांतरण चल रहा था। एफआईआर की समीक्षा भी की गई, उसमें देखा गया कि जबरदस्ती या बहुत जल्दबाजी में यहाँ पर फैसला लिया गया बिना किसी चीज को देखे हुए, जांच पड़ताल के बिना। जिस तरीके से आपने वीडियो देखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरीके से याचिका को खारिज कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो कानूनी प्रक्रिया है उसे पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी को जबरदस्ती, लालच, धोखे से धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि होना चाहिए, होगी भी। भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म मानने को, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। इसलिए हमें हमेशा कानून का सम्मान करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए और प्रेम तथा भाईचारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके घर में प्रार्थना होती है, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो विश्वास बनाए रखिए। यदि आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव डाला जाता है या किसी प्रकार का आप उल्लंघन आपके साथ किया जाता है या आपको मारपीट किया जाता है आपके साथ या आपको धमकाया जाता है कि आप अपने घर में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, तो सीधे आप पुलिस थाना जाएं, वहां पे एफआईआर कराएं इस व्यक्ति के नाम, ये फला व्यक्ति मुझे धमकी दे रहा है। जो कि हाई कोर्ट ने कहा कि घर में प्रार्थना करना, बाइबल रखना या फिर चर्च जाना या अपने विश्वास से जीवन जीना बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं है। ये संविधान के तहत, संविधान हमें हक अधिकार देता है, तो हमें लड़ना सीखना होगा। परमेश्वर किस तरीके से, यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमें हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। रोमी पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 31 में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को शांति और साहस और शांति दे, आशीष दे। आपके घर और परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष से जाते जाते समय इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।